हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एजुकेशन सेंटर में। अभी हम लोग एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी मैथ का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया गया है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको कारण सहित हम लोग आंसर देते हैं। पहले हम लोग सोल्यूशन लिख लेंगे। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के थ्रू ए और बी का कुछ वैल्यू मान लेते हैं। मान लेते हैं ए का वैल्यू 30 डिग्री और बी का वैल्यू 60 डिग्री। तो अब एलएचएस में लेकर चलते हैं हम लोग। एलएचएस में क्वेश्चन में क्या है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। तो होगा यहाँ पे साइन ए का मान 30 हम लोग माने हैं प्लस बी का मान 60 माने हैं। ये हम लोग के पास आया साइन, यहाँ पे हम लोग के पास साइन 90 डिग्री आ गया और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब हम लोग आर एच एस में लेकर चलेंगे। क्वेश्चन में आर एच एस का वैल्यू क्या है, साइन ए प्लस साइन बी। यहाँ पे साइन ए का वैल्यू हम लोग 30 लेंगे प्लस साइन बी का वैल्यू हम लोग 60 लेंगे। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 और साइन 60 डिग्री का मान √3/2। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 1 प्लस √3/2 आया, जो कि एल एच एस और आर एच एस के इक्वल में इसका वैल्यू नहीं है, इसलिए एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस। यानी ये दोनों, इसका मान इसके मान के इक्वल में नहीं आया। साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, और ये हमारा असत्य हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 में दिया गया है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो चलिए हम लोग पहले थीटा के मान को देखते हैं। साइन हम लोग जानते हैं फॉर्मूला में साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 90 डिग्री का वैल्यू, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। इसका वैल्यू क्या होता है, एक का 0 होगा, यहाँ पे कॉमा कॉमा से हम लोग डिनोट करते हैं। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और लास्ट में 1 आता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि साइन 0 डिग्री लेंगे तो 0 आएगा, साइन 30 डिग्री लेंगे तो 1/2 आएगा, साइन 45 लेंगे तो 1/√2 आएगा, साइन 60 लेंगे तो √3/2 आएगा और साइन 90 लेंगे तो 1 आएगा। यानी थीटा में वृद्धि हो रहा है। जब थीटा में हम वृद्धि कर रहे हैं तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रहा है, यानी ये हमारा बढ़ते क्रम में आ रहा है। 0 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे 1 पे आ रहा है, यानी ये हमारा इसका लिमिट पॉइंट 0 से 1 आ गया। पहले तो 0 था, लेकिन हम जब वृद्धि कर रहे हैं, थीटा के मान में वृद्धि कर रहे हैं, तो ये बढ़ते जा रहा है, साइन थीटा के वैल्यू भी बढ़ते जा रहा है। इसलिए यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो हाँ, ये सत्य है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो हम लोग को पता है कि साइन थीटा के जस्ट अपोजिट होता है कोस थीटा का वैल्यू, यानी साइन 0 से स्टार्ट होता है साइन 90 डिग्री तक और इसका मान जो है यहाँ पे आता है सेम उसी के जैसा, जस्ट अपोजिट। यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो कॉस 90 डिग्री के वैल्यू के इक्वल होता है और साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कॉस 0 डिग्री के वैल्यू के इक्वल होता है। तो चलिए इसको भी हम लोग लिखते हैं। हम थीटा का वैल्यू यहाँ पे कॉस थीटा में नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट इसका वैल्यू रखते हैं। जैसे ये कॉस थीटा में आया, अगर हम 0 डिग्री लेंगे तो इसका मान 1 आया। अगर 30 डिग्री लेंगे तो इसका मान √3/2 आया। अगर 45 डिग्री लेंगे तो 1/√2 आया। अगर 60 डिग्री लेंगे तो इसका वैल्यू 1/2 आया और अगर 90 डिग्री लेंगे तो इसका वैल्यू 0 आया। यानी ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये घटते घटते 0 पे आ रहा है, यानी इसका लिमिट पॉइंट 1 से 0 हो गया। पहले तो 1 था, लेकिन इसके मान में हम लोग इसके थीटा के मान में वृद्धि किए तो इसका मान घटते घटते 0 पे आ गया। यानी ये हमारा डिक्रीज हो रहा है और ये हमारा क्या, इंक्रीज हो रहा है। यानी ये घट रहा है और ये घट रहा है, कॉस थीटा में घट रहा है और साइन थीटा में बढ़ रहा है। तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है नहीं, ये गलत है, असत्य होगा।
4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो चलिए हम लोग इसको भी देखते हैं। अगर हम थीटा का वैल्यू 45 डिग्री लेते हैं तो साइन 45 का मान कितना होता है? कॉस 45 के मान के बराबर होता है 1/√2। सिर्फ 45 डिग्री के थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के मान के लिए ही ये साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा, अन्यथा बाकी किसी भी थीटा के मान के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है सभी मानों के लिए, नहीं सभी मानों के लिए ये बराबर नहीं होगा, इसलिए ये भी हमारा क्वेश्चन का आंसर असत्य हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन का लास्ट नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में अगर a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, इसको हम लोग को बताना है कि ये क्वेश्चन सही है कि नहीं सही है। तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। ये तो फॉर्मूला से ही उठा के रख दिया गया है। कॉट a बराबर कॉट 0 डिग्री, और कॉट 0 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, इसको हम लोग अपरिभाषित भी बोलते हैं, या फिर इसको इन्फिनिटी भी बोलते हैं। कॉट 0 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, इसको हिंदी में परिभाषित बोलते हैं। ये अपरिभाषित होता है, ये कभी भी परिभाषित नहीं हो सकता है, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होता है, ये अनंत होता है, इसको अनंत भी बोलते हैं, ये अनगिनत होता है, इसलिए ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सत्य हो गया। आई होप स्टूडेंट कि आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छा से समझ में आया होगा। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।